सभी को आज की ऑनलाइन क्लास में हम जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे, जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा सभी प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जिसमें कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, तो इनकी परिभाषा जान लेते हैं। और आज की क्लास में हम विश्व में जनसंख्या कहाँ ज़्यादा मिलती है और कहाँ कम मिलती है, जिसे हम जनसंख्या वितरण का प्रारूप के नाम से जानते हैं, उसका विशेष अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में जो निवास करने वाली आबादी है। एक क्षेत्र विशेष होता है और निश्चित समय होता है, वहाँ निवास करने वाली आबादी को जनसंख्या कहा जाता है। तो निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में निवास करने वाली आबादी जनसंख्या कही जाती है। फिर मानव भी एक संसाधन है। कैसे? तो जापान का उदाहरण देके बता सकते हैं कि जापान के लोगों ने वहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी स्वयं को संसाधन के रूप में स्थापित करके विश्व के अग्रणी देशों में स्वयं को शामिल किया। तो मानव भी स्वयं जो है वो एक संसाधन के रूप में काम करता है। वहाँ की जनसंख्या भी एक संसाधन है, स्पष्ट है ये बात। फिर घनत्व किसे कहते हैं जनसंख्या का? तो प्रति वर्ग किलोमीटर की जो आबादी है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे ये 1 किलोमीटर का एरिया, यहाँ 50 लोग रहते हैं, तो इस क्षेत्र का घनत्व जो है वो 50 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसी को हम कहते हैं घनत्व। स्थानिक वितरण जनसंख्या का किसे कहा जाता है? तो आकार व क्षेत्र के अनुपात में जो अध्ययन किया जाता है जनसंख्या का, जनसंख्या की वृद्धि का, जनसंख्या के घनत्व का, उसी को कहा जाता है स्थानिक वितरण। तो इसमें हमें परिभाषा भी पूछ ली जाए तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकार और क्षेत्र के अनुपात में जो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसी को हम स्थानिक वितरण के नाम से जानते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस रूप में देखने को मिलता है? तो इसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। विश्व का मैंने नक्शा जो है वो पूर्व में बना रखा है। जैसे यहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर यहाँ यूरोप महाद्वीप, फिर यहाँ एशिया महाद्वीप, फिर यहाँ अफ्रीका महाद्वीप और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ जनशून्य है, जिसके कारण जनसंख्या का जब भी अध्ययन करते हैं तो इसका अपने लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वो जनशून्य है। तो जनसंख्या का जब भी अध्ययन किया जाता है तो 6 महाद्वीपों का ही हमारे लिए महत्व है। 7 महाद्वीपों की संख्या जरूर है, लेकिन 6 पर ही जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या के अध्ययन की दृष्टि से 6 महत्वपूर्ण है। अब हमें जनसंख्या और जनघनत्व के हिसाब से महाद्वीपीय क्रम पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी, कौन से महाद्वीप में कम आबादी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आबादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एशिया में, फिर अफ्रीका महाद्वीप में, फिर यूरोप महाद्वीप में, फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है। तो सीधा प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में, तो एशिया में, सबसे कम किस में, तो ऑस्ट्रेलिया में, और क्रमवार पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। ये तो मैंने लिखा है जनसंख्या। फिर ये नीचे जो है वो जनसंख्या का घनत्व है कि सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में घनत्व है। तो घनत्व में कम और ज़्यादा तो सेम ही रहेगा। सबसे ज़्यादा घनत्व एशिया में, सबसे कम घनत्व ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इनका क्रम बीच में जो है वो चेंज है छोटा सा, कि सबसे ज़्यादा घनत्व एशिया का, फिर यूरोप का, फिर अफ्रीका का। बाकी क्रम जनसंख्या का और जनघनत्व का सेम ही है। अब अपने बात करते हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण किस प्रकार से है, कहाँ जो है वो आबादी ज़्यादा रहती है और कहाँ कम रहती है, किन स्थानों पर जो है वो आबादी का बाहुल्य देखने को मिलता है। तो एक नंबर बात तो ये आती है कि जो विश्व को हम 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना उत्तरी गोलार्ध जो है इसमें विश्व की 85% आबादी निवास करती है। तो क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में कि विश्व की 85% आबादी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। दूसरी बात कि विश्व की अधिकांश आबादी जो है उत्तरी गोलार्ध में भी, कंप्लीट उत्तरी गोलार्ध नहीं है, विश्व की अधिकांश आबादी उत्तरी गोलार्ध में भी 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जो है
उत्तरी भाग में भी 20 डिग्री उत्तरी से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वहाँ विश्व की जो है वो 80% आबादी पाई जाती है। तो एक नंबर बात हमें ये ध्यान रखनी है कि 85% आबादी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में भी 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक जो है वो विश्व की 80% आबादी जो है वो निवास करती है। इसके अलावा जो 500 मीटर तक की ऊंचाई का भाग है, मतलब कि लगभग समतल या मैदानी जो भाग है, वहाँ पर जो है अधिकांश आबादी लगभग 80% आबादी जो है वो 500 मीटर तक के ऊंचाई का जो एरिया है वहीं पर जो है वो निवास करती है। इसका मतलब कि लोग जो है वो न ज़्यादा जो है वो गर्त में कोई क्षेत्र वहाँ निवास करते हैं और न ज़्यादा जो है वो ऊंचाई पर निवास करते हैं। एवरेज जो है वो 500 मीटर तक की ऊंचाई का जो एरिया माना जाता है वहीं तक जो लोग हैं वो निवास करते हैं। इसके साथ जो तटीय क्षेत्र है, सिंचाई का क्षेत्र है जहाँ पेयजल की पर्याप्तता है, मैदानी भाग है, वहाँ आबादी जो है वो ज़्यादा निवास करती है। तो मैदानी भागों में, नदी घाटी के क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में जल की जहाँ उपलब्धता है वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा निवास करते हैं। एक नंबर बात अपने हुई कि 85% उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। दूसरा हमने लिखा कि 20 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में 80% आबादी जो है वो निवास करती है। तीसरी हमने लिखी कि 500 मीटर तक ऊंचाई का जो क्षेत्र है वहाँ 80% आबादी निवास करती है। इसके साथ हमने लिखा कि तटीय क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की उपलब्धता है, पेयजल की उपलब्धता है, मैदानी भाग है, वहाँ पर लोग जो है वो निवास करते हैं। विश्व का 10% भूखंड जो है रहने के काबिल है, जहाँ पर 90% आबादी जो है वो निवास करती है। विश्व की 90% आबादी मात्र 10% जो एरिया है वहाँ पर निवास करती है। तो इस तरह से आज हमने जो है वो देखा कि विश्व में जो है वो जनसंख्या का वितरण जो है वो किस प्रकार से पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में भी पूछ लिया जाए कि आबादी कितनी है, तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% आबादी जो है वो निवास करती है। तो आपको जब भी कोई पूछे कि भाई विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप जो है वो किस प्रकार का है, तो ये सारी बातें जो है वो हमें याद रखनी चाहिए। अब आगे की क्लास में जनघनत्व, जनसंख्या वृद्धि और शेष जनसंख्या से संबंधित जो बातें हैं उनका हम विस्तृत रूप से जो है वो पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो अपने अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।